हाय एवरीवन, माय नेम इज पंकज जोशी। आज हम देखेंगे पावर क्वेरी का डेमो। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं पावर क्वेरी है क्या। तो टीम, आप में से अगर कोई बताना चाहे कि पावर क्वेरी के बारे में आप क्या जानते हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, अभिजीत, यहाँ पे आप बता सकते हो। अक्षय, आप भी बता सकते हो अगर आपको पावर क्वेरी के बारे में कुछ पता है तो। सर पावर क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन टूल है, लाइक ईटीएल टूल हम बोल सकते हैं उसे, एक्सट्रैक्ट ट्रांसलोड। सो इफ लाइक हमारे पास अनस्ट्रक्चर डेटा है, उसको हमें क्लीन करना है और स्ट्रक्चर डेटा में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में हम लोग पावर क्वेरी यूज कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है अक्षय, कुछ सही कहा आपने। और अभिजीत, आपको पता है कुछ पावर क्वेरी के बारे में? सर नहीं, इतना कुछ जनरल आइडिया नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा, ठीक है। टीम, पावर क्वेरी मीन्स ये ना हमारे एक्सेल का फ्यूचर है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन तो हम वीबीए में भी कर सकते हैं। जैसा कि अक्षय ने कहा, ये एक ईटीएल टूल है। ईटीएल टूल क्या? एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। मतलब वेरियस सोर्सेस से डेटा आने वाला है, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, फिर लोड कर सकते हो। ठीक है, तो टीम होता क्या था, ये ईटीएल टूल ये नया नहीं है। ये ईटीएल टूल ना बहुत पुराना टूल है, यानी 2010 से हमारे साथ था ये। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 था ना, तब से एक्सेल ये टूल था। लेकिन होता क्या था, तभी एक्सेल का मेन पार्ट नहीं था ये ना एज ए एडिन था, एडिन। तो एडिन में आपको बता दूं, यहाँ पे अगर मैं एक्सेल ओपन करता हूँ, यानी एक्सेल ने क्या किया है, सारे इंपॉर्टेंट टूल्स अपने पास रखे हैं। उनको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन इसके सिवाय भी उनको लगता है कि और भी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं यहाँ ला नहीं सकता, मेरे पास स्पेस नहीं है। लेकिन आप ना ऐड कर सकते हो, एज ए एडिन ऐड कर सकते हो। तो क्या था, पावर क्वेरी, जो कि आज आपको दिखता है डेटा वाले सेक्शन पे, यहाँ पे डेटा वाले सेक्शन पे। तो ये पहले था नहीं, ये ना पहले एड इन था। हम गूगल से जाते थे, डाउनलोड करते थे, फिर यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते थे। कैसे? हम डेवलपर में जाते थे, फिर हम यहाँ पे एक्सेल एड इन करके हम यहाँ पे कनेक्ट करते थे, ऐसे कनेक्ट करते थे। जैसे कि आप देख सकते हो, ये कुछ एड इन्स है जो एक्सेल का पार्ट नहीं है, मतलब ये बाहर से आपको लेके आना पड़ता है। तो आप क्या करते हो, लाते कैसे हो, इसको क्लिक करते हो। देखो मैं आपको बता देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। डेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ, एडिन के बारे में पता है आपको? एडिन क्या होता है? नो आइडिया। So I have a little bit idea about adding. एडिन इज लाइक दैट पार्ट इज नॉट इन एक्सेल, वी आर गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो हमें डाउनलोड करना पड़ता है, या वो यहाँ पे अभी विजिबल नहीं है, लेके आओ। तो है क्या, देखो डेटा में अब जाओ, डेटा में जाओ तो डेटा एनालिसिस पैक आ गया। अगर ये नहीं होता यहाँ पे, अगर आप अनचेक कर दो इसको, यहाँ पे जाओ और अनचेक कर दो, अनचेक ओके कर दो, तो डेटा से देखो वो चले जाएगा, ये चले गया। लेकिन मुझे कुछ काम करना है, डेटा एनालिसिस पैक, मतलब मुझे डेटा से एनालाइज करना है बहुत सारी चीजें, तो मुझे वो पैक की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं उस समय, हम जाते हैं डेवलपर पे, हम एक्सेल एडिन कर लेके आते हैं, और सपोज ये मैं एक पैक लेके आ गया। तो इसी तरह से ये अपना पावर पिवट, पावर क्वेरी एज ए एडिन थे पहले। पावर पिवट अभी भी एडिन ही है, ये पार्ट नहीं है एक्सेल का। पावर पिवट को लेके आना पड़ता है। ठीक है, जो हमारे कोर्स का पार्ट है ना, पावर क्वेरी एंड पावर पिवट। तो पावर क्वेरी तो उन्होंने पार्ट बना दिया इसका, लेकिन पावर पिवट को हमें को लेके आना पड़ेगा एज ए एडिन। ठीक है, हम आगे देखते हैं इसको। तो अभी क्या किया, क्लिक ओके करो। जैसे ही ओके किया तो देखो ये एक एडिन आ गया, अभी एक्सेल का पार्ट है ये वाला। तो करते क्या हम लोग, सपोज इसमें एडिन में है क्या, फायदा क्या है, इतनी सारी चीजें हैं, तो आपको एडिन की क्या जरूरत पड़ रही है? तो एडिन ने कुछ ना कुछ अलग टास्क है जो यहाँ नहीं है। तो चलो क्लिक करके देखते हैं, क्लिक डेटा एनालिसिस को। तो यहाँ पे अलग अलग टास्क है कि देखो इतनी सारी चीजें आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं देखता हूँ, सैम्पलिंग का एक था ना, मैं आपको समझाता हूँ उससे, सैम्पलिंग का। तो अभी अगर सपोज मेरे पास कुछ नंबर्स है टीम, मेरे पास नंबर है, कुछ रैंडम नंबर्स, इक्वल टू रैंड बिटवीन 1, 100, क्लोज कंट्रोल एंटर। ये नंबर है मेरे पास। अब मैं चाहता हूँ इन नंबर से ना मुझे कुछ कुछ सैंपल पिक करना है, सैंपल। तो अब मैं सैंपल कैसे पिक करूँ, मुझे वो सैंपल पिक करने यहाँ लाने हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैन्युअली करूंगा। मैं बोलूंगा उठा लो इसको। तो ये बहुत बायस हो जाएगा कि आप इसको क्यों पिक कर रहे हो, आप इसको क्यों पिक कर रहे हो, ये आपके फ्रेंड्स के हैं इसलिए आप पिक कर रहे हो क्या? तो आप, आपका कंट्रोल नहीं है, तो आप बोलो ठीक है चलो यार आप ही बता दो क्या पिक करूं। आप अगर मुझे ऐसा बोल रहे हो तो आप बताओ क्या पिक करूं। तो आपको अगर ऐसा बताना है तो आपको क्या करना होगा, आप जाओ ये सेलेक्ट कर लो, आप जाओ डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस का एक काम, ये कुछ सैम्पलिंग का भी काम करता है ये एडिन। तो आप जाओ सैम्पलिंग को सेलेक्ट करो, सैम्पलिंग।
यहाँ पे सैम्पलिंग को किया, यहाँ पे क्लिक किया ओके। फिर आप बोल रहे हो कि ये एक इनपुट रेंज है, ये एक इनपुट रेंज है, इस इनपुट रेंज से आप क्या करो, मुझे इस आउटपुट कुछ सैंपल दे दो। कितने? 3 सैंपल दे दो, 3। कहाँ पे दे दो मुझे वो 3 सैंपल? यहाँ पे दे दो, यहाँ पे। तो बस आप इतना बता दो, ओके कर दो और रिजल्ट आपके सामने आ गया। तो देखो उसने क्या उठाया, खुद से 8 उठा लिया, 396 और 880 उसने खुद से आपको सैंपल दिए। तो आप इस तरह से खुद सैंपल ले सकते हो और आप जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो ये है एड इन टीम, जो कि एक्सेल का पार्ट नहीं है, बाहर से आप लेके आए हो और फिर यूज कर रहे हो, क्योंकि सारी चीजें एक्सेल पे नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो पावर क्वेरी का भी ऐसे ही था पहले। पावर क्वेरी क्या था पहले? ये एक एड इन था, एड इन। हम क्या करते थे, गूगल से जाते थे, पावर क्वेरी का एड इन डाउनलोड करते थे। तो अभी होगा क्या टीम, आपके कोर्स के टाइम पे आपको बताया जाएगा कि या तो आप ऑफिस 365 ले लो, या फिर अगर एक्सेल 2010 है तो आपको ये एड इन लेके आना पड़ेगा। हम लोग वो कोर्स में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सभी को रिकमेंड मैं करूंगा कि आपको ऑफिस 365 चाहिए होगा। क्या होता है टीम ऑफिस 365 से? आपको ना हेल्प मिलना स्टार्ट होती है। जैसे आप कुछ लिखते हो ना, यहाँ पे जैसे आपने वी लिखा तो ये सब आ जाएगा, ये खुद से आ जाएगा। अदरवाइज सोचो अगर नहीं आ रहा, अगर ये ऐसे होता तो हम लोगों को काम करना मुश्किल नहीं होता यहाँ पे अक्षय। अगर आप ऐसे लिखते कि ये करो और अंदर के इनपुट्स आप खुद डालो, तो मुश्किल नहीं होता कि क्या पूछ रहा है पता नहीं है। हाँ सर, मुश्किल सही है। है ना? तो इसलिए आपको अगर हेल्प चाहिए तो आपको ना ऑफिस 365 की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लेके आना है। अदरवाइज होपफुली मेरे ख्याल से ऑफिस 365 होगा सबके पास, है ना? आपके पास होगा, दोनों के पास ऑफिस 365। अदरवाइज मैं आपको आने वाले टाइम पे बताऊंगा कि कैसे लेके आना है, कहाँ से लेना है। ओके ठीक सर। है, थोड़ा आपको पे करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा वो पैकेज, फिर आप ले सकते हो। ठीक है, तो टीम हम बात कर रहे हैं, पावर क्वेरी एक एड इन था पहले, जिसको हम डाउनलोड करते थे माइक्रोसॉफ्ट की साइट से और फिर लेके आते थे। फिर अपने दुनिया भर के जो भी काम करने हैं, एडवांस लेवल के काम, क्योंकि एक्सेल पे तो नहीं हो सकते, इसलिए पावर क्वेरी को लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो वो हम काम किया करते थे। लेकिन अब इतनी टीम इसकी इतनी जरूरत पड़ने लगी, इतनी जरूरत पड़ने लग गई कि एक्सेल ने क्या कहा, इसको हम एज ए एड इन नहीं रखेंगे। इसको क्या करो, हम एड इन नहीं रखेंगे, हम इसको ना डेटा में ही इस जगह पे जगह देंगे। यानी देखो डेटा का उन्होंने पहला सेक्शन ही इसको बना दिया कि इतना पावरफुल है सेक्शन। बोला कि यार इसके पीछे ही इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, इतना एडवांस लेवल का काम होता है, तो हम इसको एड इन नहीं रखेंगे, इसका एक्सेल का पार्ट बनाएंगे। तो उन्होंने इसका एक्सेल का पार्ट बना दिया, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। तो टीम ये वो जगह है, ये वो पोर्शन है, यानी इसके पीछे हम लोग जाने वाले हैं। और इसी के पीछे हम लोग पूरी, जैसे हम लोग करते हैं ना वीबीए में ऑल्ट F11 करते हैं, तो हमें एक विंडो दिख जाती है नई। जैसे हमने ऑल्ट F11 किया तो ये विंडो में काम करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। वैसे ही पावर क्वेरी का में ना यहाँ पे आपको विंडो दिखेगा। जैसे आप यहाँ पे जाते हो गेट डेटा, अलग अलग सोर्सेस से डेटा ला सकते हो। सपोज इस वाले सोर्सेस में जा रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ ब्लैंक क्वेरी। तो देखो ये वो जगह है, यानी आप एक्सेल में तो रहने नहीं वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कभी भी पावर क्वेरी के कोर्स में एक्सेल में नहीं रहने वाले हो। ये वो जगह है जहाँ पे टीम हम 2 महीने निकालने वाले अपने अपने कोर्स के 2 महीने यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि हमें कुछ एडवांस लेवल के काम करने हैं जो यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। अब टीम ये पावर क्वेरी जो है ना, सबसे अच्छी बात ये है कि पावर क्वेरी में, हाँ यस, अच्छा, तो सबसे अच्छी बात ये है टीम, ये पावर क्वेरी इन्होंने एक्सेल का पार्ट रखा हुआ है। और दूसरी अच्छी बात की ये पावर बीआई में भी सेम इन्होंने रखा हुआ है, यानी पावर बीआई का भी कंपोनेंट है ये पावर बीआई का। और प्लस एक्सेल पे भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो तो आप एक्सेल पे भी लेके आ सकते हो। यानी अगर आपने यहाँ सीखा तो अच्छे अच्छे ऑपरेशन हम पावर बीआई में भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली 100% सेम है, जो यहाँ पे है वही पावर बीआई में। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको करने आ गए तो वो सेम आप पावर बीआई में भी कर सकते हो, ऑटोमेशन कर सकते हो। ठीक है, टीम अभी तक क्लियर है जो मैंने कहा, एज ए एड इन है हम लोग, अभी एड इन नहीं है हम लोग, क्या यस करेंगे सर। डेटा का पार्ट है। ठीक है, यस सर। चलो परफेक्ट। तो ये डेटा का पार्ट है। तो अभी होता क्या है, ये पावर क्वेरी इतनी क्या जरूरत है इसकी, तो चलो देखते हैं आगे। तो टीम पावर क्वेरी की जरूरत क्यों है, क्योंकि आप ना यहाँ पे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हो ना, इतने सिंपल तरीके से करते हो, विदाउट यूजिंग वीबीए करते हो, मतलब विदाउट यूजिंग प्रोग्रामिंग करते हो। हाँ, लेकिन प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे। एक लैंग्वेज है यहाँ पे जिसको कहते हैं एम लैंग्वेज, मैशअप लैंग्वेज। यानी पूरा डेटा मैशअप पड़ा हुआ है, उसको सही करने के लिए एक लैंग्वेज है एम लैंग्वेज। तो एम लैंग्वेज से क्या करोगे, बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बहुत अच्छा है, बहुत ही यूजफुल लैंग्वेज है।
और बहुत ही कम कोड्स आपको लिखने पड़ते हैं और काम हो जाता है। तो आपको वो एम लैंग्वेज नहीं करनी तो नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑप्शन भी करो, लेकिन फिर वही डिफरेंस हो जाता है टीम। अगर कोई बोलता है यार मुझे फॉर्मूला नहीं सीखना, मुझे सिर्फ ये ऊपर के सीखना है, तो वो अच्छा काम कर सकता है क्या एक्सेल पे? अगर आपने बोला नहीं मुझे फॉर्मूला छोड़ दो, मुझे ये सिखा दो बस, तो वो अच्छा यूजर बन सकता है टीम? नो सर। नहीं ना, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना फॉर्मूले की भी, तब जाके आप एक्सेल को अच्छा ऑपरेट कर सकते हो। क्योंकि अगर फॉर्मूले आते हैं ना तो बहुत जगह तो आप ऊपर के ऑप्शन यूज भी नहीं करोगे। तो इसी तरह से अगर कुछ एडवांस लेवल का काम करना है टीम, तो हमें यहाँ पे कोडिंग तो नहीं, हमें कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ हम थोड़ी बहुत एक लैंग्वेज है जिसको हम टारगेट करेंगे। थोड़ा बहुत नहीं, मैं कहूँगा पूरा उसी को टारगेट करेंगे। हम एक बार देखेंगे कि ये ऑप्शन कैसे यूज करें, यानी टॉप के ऑप्शन कैसे यूज करें। टॉप के ऑप्शन यूज करने के साथ साथ हम देखेंगे कि हम उसको और डायनेमिक कैसे बनाए यूजिंग एम लैंग्वेज। तो हमारा पूरा कोर्स एम लैंग्वेज को टारगेट करता है। क्लियर टीम? मैशअप लैंग्वेज को टारगेट करता है क्या? यस। ओके सर। यस अक्षय, कुछ कह रहे हो? नहीं सर। ठीक है। तो यहाँ पे आप एक नया स्किल सेट लेने वाले हो जिसको कहोगे आप एम लैंग्वेज, तो आप एम लैंग्वेज सीखने वाले हो टीम। और उस एम लैंग्वेज की वजह से ही आप जो टास्क इम्पॉसिबल से है वो टास्क आप कर पाओगे। ठीक है। कल ही मेरे एक स्टूडेंट का ये आया था मुझे, अजीत अच्छा आप तो अभी हो नहीं स्किल वाले बैच में, अदरवाइज उनको मैंने एक सॉल्व करके दिया था। एक क्वेश्चन मैंने उनको बताया था यहाँ पे, 2 मिनट में मैं दिखाता हूँ आपको। क्या नाम है? विवेक, यहाँ पे। तो उनको मैंने ना एक टास्क, उनको एक टास्क जो नॉर्मल था, जो नहीं कर सकते थे वो, तो वो टास्क मैंने उनके लिए ना पावर क्वेरी में करके दिया था। तो बड़े खुश हो गए, अरे वाह बहुत अच्छा है, मेरा काम हो गया ये वो, क्योंकि हो नहीं रहा था वो काम, तो पावर क्वेरी की जरूरत पड़ रही थी। ठीक है। तो यहाँ पे विदाउट कोडिंग आप विदाउट प्रोग्रामिंग आप काम कर सकते हो। एक प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है, लेकिन वो बहुत इजी है जिसको आप सीख सकते हो इजीली, ताकि अपना काम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ, जिसको कहते हैं एम लैंग्वेज। अब क्या हो सकता है यहाँ पे टीम? बहुत अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के ऑपरेशंस। दो, अब ये अपेंड तो बहुत ही कॉमन रिक्वायरमेंट है कि एक के नीचे एक डेटा लेके आओ, साइड बाय साइड डेटा लाओ, मर्ज करो, ग्रुपिंग करो, पाइवेट करो, अनपाइवेट करो, बहुत सारे कैलकुलेशन कॉलम्स लेके आओ, सारी चीजें जमाने भर के एन नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। कोई लिमिट नहीं है टीम, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, बस आपको थोड़ा बहुत सीखना है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप कर सकते हो। फिर एक बेनिफिट टीम, इसका एक बेनिफिट ये मिलता है, इसकी स्पीड। अब आप बोल रहे हो यार ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो हम वीबीए में भी कर सकते हैं, लेकिन वीबीए और इसके कंपैरिजन है ही नहीं टीम। वीबीए जो काम करने में हो सकता है घंटे लगा दे, ये काम वो सेकंड्स में करेगा, सेकंड्स। यानी अगर वीबीए को बोलो आप, यानी विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, जो एक्सेल का पार्ट है, काफी यूजफुल है, बहुत हम यूज करते हैं उसको। लेकिन अगर उसको मैंने कहा जाओ आप 1000 फाइल से डेटा लेके आओ, तो बोलेगा ठीक है मैं जा रहा हूँ, और वो 1 घंटे में वापस आएगा। 1 घंटे से पहले नहीं आने वाला वो। लेकिन वही काम अगर पावर क्वेरी को दिया, वो विद इन सेकेंड्स आपको डेटा लेके आ जाएगा, विद इन सेकेंड्स। ठीक है, तो ये इन दोनों का कंपैरिजन है स्पीड में। तो ट्रांसफॉर्मेशन में वीबीए से काफी आगे है पावर क्वेरी। हाँ, लेकिन वीबीए बहुत अच्छे अच्छे और फीचर्स लेके आता है। जैसे अगर मुझे पूरी फाइल किसी को भेजनी है, तो वो काम यहाँ पे नहीं कर सकते आप पावर क्वेरी में। करेक्ट ना टीम? अल्टीमेटली ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बना है। आप बोलो मैंने एक फाइल बना ली है, उसको 100 लोगों को भेजो, तो पावर क्वेरी का काम नहीं है वो। पावर क्वेरी का काम ETL है, डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, उसको अच्छे से ट्रांसफॉर्म करना है, और उसको बाद में लोड करके आप अपना काम स्टार्ट करना है। तो ये काम है पावर क्वेरी का। ठीक है। अब एक अच्छी चीज थी इसकी, एक अच्छी चीज क्या, आप बहुत सारे कनेक्टर से इजीली कनेक्ट कर सकते हो। एंड नंबर ऑफ कनेक्टर्स। पावर बीआई अगर आपने देखा हो, तो आपने देखा ना अभिजीत, पावर बीआई में हम लोग कितने कितने सारे सोर्सेस होते हैं कनेक्ट करने के। यस सर। यानी आप चाहते हो कि मैं अपना डेटा एक्सेल से कनेक्ट कर लूँ, टेक्स्ट फाइल से कनेक्ट कर लूँ, ठीक है, और मैं हो सकता है मुझे वेब से कनेक्ट करना है, कुछ एपीआई यूज करने हैं, एक्सेस से कनेक्ट करना है, एसक्यूएल सर्वर, पाइथन, दुनिया भर के, गूगल ड्राइव, इन सबसे कनेक्ट करना है। तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, कुछ कह रहे हो आप, अभिषेक? अभिजीत कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं। ठीक है। तो टीम जैसा बोला गया है, ये एक्सट्रैक्ट, यानी ETL टूल है ना, तो क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करता है इन्फॉर्मेशन। एक मिनट, ये मेरा माउस काम कर रहा है क्या? हाँ, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करता है ये, यानी ये दुनिया भर के सोर्सेस, 90+ सोर्सेस। फिर उसके बाद आप जो मनचाहा डेटा ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तीसरा चीज, इसको लोड करना है, लोड। आप ट्रांसफॉर्म कर दिया, अब लोड तो करना है। अब जब ये लोड होगा टीम,
तो ये ना अलग अलग तरीके से लोड हो सकता है। यानी अगर आप जाओ ना, आप इसको एज ए टेबल लोड कर सकते हो, एज ए टेबल। पूरा डेटा उठाया, टेबल की तरह लोड कर दिया। पूरा डेटा उठाया, पाइवेट टेबल की तरह लोड कर दिया। उसके ऊपर चार्ट बना लिए, या फिर सिर्फ लोड भी नहीं किया, सिर्फ कनेक्शंस बना दिए ताकि आप यूज कर पाओ। तो आपने कनेक्शंस बना दी थी। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप ये काम कर सकते हो। तो अभी क्या करते हैं, थोड़ी क्लैरिटी के लिए, अपने इस पावर क्वेरी के लिए थोड़ा क्लैरिटी हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कुछ 2-3 एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं है क्या ये पावर क्वेरी, ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए। तो चलो फिर हम लोग देखें टीम, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं पावर क्वेरी। Yes, sir. Yes, sir. कुछ सिंपल एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। तो चलो यहाँ पे लाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे एक फाइल लेके आता हूँ, राइट क्लिक, न्यू 001। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि आप दोनों ने पावर बीआई भी सीखा है। तो पावर बीआई के पीछे आपको पता है कि पावर क्वेरी का क्या यूज है। अगर डेटा ही ट्रांसफॉर्म करना है और वो ही नहीं आता मुझे ढंग से, तो मैं पावर बीआई कर ही नहीं सकता। सही बात है ना अक्षय? अक्षय Yes, sir. अभिजीत, Yes, sir. ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता तो आप अच्छा काम नहीं कर सकते ना। तो Yes. ट्रांसफॉर्म अगर आपको आता है, फिर डेक्स पे अच्छा कंट्रोल है, तो पावर बीआई बहुत अच्छा कर सकते हो। या ट्रांसफॉर्मेशन आता है आपको, तो आप अपने एक्सेल के एडवांस लेवल के काम में इजीली कर सकते हो। कुछ डाउट है? सॉरी, कुछ बोल रहे हो आप? नहीं सर। No, sir. नहीं ना, ठीक है। तो चलो हमने क्या किया, यहाँ पे टीम एक फाइल बनाई, मैं इसको डिलीट करता हूँ, एक नई फाइल, राइट क्लिक, न्यू, न्यू किया और 001 किया, 001। यहाँ पे चलो इसको ओपन करते हैं, ओपन। अब हमारा काम क्या है टीम, इस फाइल में ना इसमें मुझे यहाँ से मुझे डेटा चाहिए। ये डेटा नाम की एक फाइल है जिसमें डेटा देख लेते क्या है। इसको ओपन करते हैं। मुझे ना ये वाला डेटा जो है ना, ये वाला डेटा मुझे वहां पे चाहिए। तो ये डेटा कैसे लाए, और सारा डेटा नहीं चाहिए टीम, मुझे सिर्फ ईस्ट का डेटा चाहिए, ईस्ट का। तो आप क्या करोगे इस केस में, आप जाओगे इस फाइल पे। अब क्योंकि आपको लोड करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 2013 ऑनवर्ड्स, सॉरी 2016 ऑनवर्ड्स, मैं आपको दिखा दूं, ये 2016 से एक्सेल का पार्ट है ये। तो मेरा तो ऑफिस 365 है। मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूँ, जो भी आप कोर्सेज कर रहे हो, एक्सेल में काम कर रहे हो, तो अपना ऑफिस 365 लेके आ जाओ। बहुत अच्छे अच्छे एडवांस फीचर्स लेके आता है वो। तो आप क्या करो, आप डेटा में जाओ। डेटा में जाके आपको उस फाइल से डेटा चाहिए, तो आप क्या करोगे, गेट डेटा, गेट डेटा फ्रॉम फाइल, और एक्सेल कर दो, एक्सेल, क्योंकि एक्सेल है ना, एक्सेल से डेटा चाहिए, तो आप एक्सेल पे क्लिक करो। अब वो पूछ रहा है एक्सेल कहाँ पे है, तो मैं उसको पाथ दे देता हूँ कि एक्सेल ना यहाँ है, कंट्रोल सी, एक्सेल जो बैठी है यहाँ बैठी हुई है, यहाँ पे 001 को, तो बस इसको डबल क्लिक कर दो। तो जैसे ही आप आ गए, तो ये पूछेगा कौन सी फाइल, ये वाली फाइल की बात कर रहे हो ना, इस वाली शीट की फाइल तो आपने बता दिया, तो उसमें ये वाली शीट है, सिर्फ एक ही शीट है। तो मैंने बोला हाँ मुझे यही चाहिए, ये वाली शीट। लेकिन आपने देखा यार, ये शीट अगर मैं डायरेक्टली लोड कर दूं, तो इसमें ना ये अननेसेसरी ये भी आ जाएंगे, ब्लैंक कॉलम भी आ जाएंगे, ब्लैंक कॉलम आएंगे, फिर ये डेटा आएगा। तो आप क्या करो, आप बोलो ब्लैंक कॉलम, मुझे ना ये चाहिए, ब्लैंक कॉलम हटाने हैं। तो अब आएगी पिक्चर, पावर क्वेरी में जाना पड़ेगा आपको टीम। तो पावर क्वेरी में कैसे जाओगे, यहाँ ट्रांसफॉर्म डेटा में जाओगे, ट्रांसफॉर्म डेटा क्लिक करो, क्योंकि अभी एक्सेल का भी पार्ट है और पावर बीआई का भी पार्ट है। तो अभी मुझे क्या करना है टीम, ये 4 कॉलम छोड़ के ना मुझे बाकी सब कॉलम हटाने हैं। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उसको पकड़ के डिलीट मार सकते हो, बोलो यार ये डिलीट कर दो, डिलीट। एक अच्छा फीचर पावर क्वेरी का, अगर आप सारी चीजें डिलीट कर देते हो टीम, तो वो बताते हैं आपने क्या स्टेप किया है। तो वो बता रहे हैं आपने ना कॉलम्स रिमूव किया है, ये आप बोल रहे नहीं मुझे वो चाहिए वापस, तो आप इसको क्लोज करो और वो वापस उस पोजीशन पे पहुंच जाओ। तो जो भी आप करोगे, पावर क्वेरी आपके इंस्ट्रक्शन लेगा और उसको रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड कि आप ही ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। तो मैं बोलता हूँ हाँ मैं ही आपको कह रहा हूँ, आप क्या करो, ये सारी चीजें पकड़ो और डिलीट कर दो, ये काम कर दो। तो उसने यही किया, सारी चीज पकड़ी, डिलीट कर दिया। और इसमें हम क्या बोलते हैं, हमें सारा डेटा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि मुझे आप क्या काम करो, कार में सिर्फ i20 का डेटा दो, i20, इसको सेलेक्ट करो। तो देखो फिल्टर लगा रहे हो ऊपर से, ठीक है, i20 का डेटा दो, i20, यहाँ पे क्लिक करो और i20 सामने, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, होम, क्लोज एंड लोड। तो होगा क्या, उस फाइल से डेटा कनेक्ट हो गया, तो देखो ये कनेक्ट हो गया, सेव कर दो इसको, सेव, i20 का डेटा आ गया। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, कुछ एंट्रीज डिलीट कर देते हैं वहां से, यहाँ से जाते हैं,
और बहुत सारी एंट्री हम लोग क्या करते हैं, I20 के 2 ही रिकॉर्ड रखते हैं, सारी हटा देते हैं। ये हटा दिया, इसको सेव कर देते हैं, कंट्रोल S। तो 2 ही रिकॉर्ड है ना I20 के, तो किसी ने अगर यहाँ पे चेंजेस किए टीम, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप उस फाइल में जाओगे, यहाँ पे जाओ, आप यहाँ पे जाओ 001 में, वहां पे किसी ने चेंजेस किए ऑटोमेटिकली, तो होगा क्या, आप इसको हटा दो। देखना चाहते हो ना क्या हो रहा है यहाँ पे, तो आप जाओ टेबल डिजाइन में और टेबल को रिफ्रेश कर लो, यानी राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। राइट क्लिक करो और टेबल को रिफ्रेश कर दो और ये डेटा आपके सामने आ रहा है। ये देखो डेटा आ गया आपके सामने। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो टीम, आप ना डेटा फिल्टर कर रहे हो, इजीली फिल्टर कर रहे हो। किसी ने वहाँ रिकॉर्ड्स बढ़ाए कम किए तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा उसका। तो मैं क्या कहता हूँ, ये हम लोग एक एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे। और टीम क्लियर है मैंने क्या किया, सिर्फ एक आपको कुछ भी स्टेप्स नहीं याद करने, कुछ नहीं देखना, बस आपको स्टेप्स देखने, आपको ये समझना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है सबको? यस सर। चलो फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ कुछ नहीं किया टीम, हमने एक सिंपल सा काम किया है, फिल्टर, जो कि दूसरी फाइल थी वहां से डेटा यहाँ लेके आए, फिल्टर किया। ठीक है, तो चलो क्लोज करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमने ना यहाँ पे ये मैं हटा देता हूँ टीम, क्विकली हटा देता हूँ और इसका नाम देता हूँ कि हमने ना यहाँ कुछ फिल्टर देखा है यूजिंग पावर क्वेरी, फिल्टर डेटा। अब दूसरा काम, टेकिंग डेटा फ्रॉम अदर फाइल। ये तो हम, अच्छा ये इसमें क्या किया था पता है, इन्होंने उसी फाइल से डेटा लिया था, लेकिन हमने यहाँ पे अदर फाइल से। अब टीम अदर फाइल से लेने के लिए हम इतने डायनेमिक तरीके देखेंगे, जैसे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ और मैं न्यू कर रहा हूँ, न्यू एक्सेल 002। तो आप क्या करेंगे, ये जो डेटा वाली फाइल है ना, इससे डेटा लेते हैं, इससे। तो ये हटा देता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ, डिलीट। 002 को ओपन करते टीम। अब टीम आपको ना नए नए तरीके, एडवांस तरीके सीखोगे आप इस कोर्स में। ये नहीं, ये तो बच्चा भी करेगा। आप जाओगे गेट डेटा, यहाँ पे जाओगे और एक्सेल, यहाँ से एक्सेल से डेटा लेके आना है। तो ये कुछ डायनेमिक नहीं है। आपको डायनेमिक करना है तो क्या करना होगा आपको, आपको जाना होगा, ब्लैंक क्वेरी यूज करनी पड़ेगी, फ्रॉम अदर सोर्सेस, ब्लैंक क्वेरी। फिर आप उसको बोलो, यार मैं ना आपको फाइल पाथ देने वाला हूँ, FP, यानी मैं आपको क्या देने वाला हूँ, एक फाइल पाथ मैं यहाँ पे दूंगा आपको। तो फाइल पाथ क्या है, सपोज ये है, ये वाली, ये है ना डेटा मेरा। तो मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट और राइट क्लिक, टीम शिफ्ट और राइट क्लिक किया, कॉपी एज पाथ। ये पाथ मैंने आपको यहाँ लिख के रख दिया कि ये पाथ है। यहाँ पे ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ऐसे इसको भी हटा देते हैं। तो ये पाथ मैंने बता दिया। तो आप इसका नाम दे दो, यार ये तो FP है आपका, FP। तो मैं कहना चाहता हूँ, आप जाओ ना प्लीज इस FP से डेटा लाओ, इस FP से। तो आप क्या करोगे, आपको एक नई ये चाहिए, नई क्वेरी चाहिए, क्वेरी बोलते हैं टीम इसको, क्वेरी। तो आप क्या करो, इसी का कॉपी कर लो, कॉपी करो और नीचे पेस्ट कर दो, ऐसे एक नई क्वेरी आ गई। फिर इसमें आप बोल दो रिजल्ट। वो पूछ रहा है क्या लाना चाहते हो, मैंने बोला यार इस फाइल पाथ का मुझे डेटा चाहिए। तो टीम यहाँ जो आप सीखने वाले हो ना, अपने कोर्स के दौरान आप ना ये करने वाले हो, यहाँ अपना आप ये कोडिंग सीखोगे। जैसे मैं बोलता हूँ, मुझे ना एक मैं आपको लेट और इन की लैंग्वेज आप सीखने वाले, यहाँ पे लेट और इन। तो लेट और इन क्या करेगा, वो पूछ रहे हैं आप ये बताओ क्या करना चाहते हो। तो मैंने बोला एक TBL1 का एक वेरिएबल ले लो, TBL1। TBL1 में क्या करो, आप बोलो एक फाइल है, उसका डेटा चाहिए आपको, तो आप लिखो फाइल डॉट कंटेंट्स। तो मुझे हेल्प आ रही है, ये देखो हेल्प आ रही है टीम, क्योंकि मेरा ऑफिस 365 है ना, तो मुझे हेल्प आ रही है। फाइल डॉट कंटेंट्स। तो पूछ रहे हैं किस फाइल का कंटेंट चाहिए आपको। तो किसका चाहिए टीम अपने को कंटेंट, बताओ किसका कंटेंट चाहिए अपने को, FP। FP का। तो उसको डायनेमिक आप कर रहे हो, बोल रहे हो आप FP का कंटेंट चाहिए। तो वो क्या किया उसने, उसने FP का कंटेंट TBL1 में रख दिया। तो आप बोलो यार ये मुझे TBL1 रिटर्न कर दो, यहाँ पे TBL1 रिटर्न कर दो, TBL1। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब क्लिक कर रहे हो तो देखो टीबी पूरी फाइल उठा के लेके आ गया, वो पावर क्वेरी पूरी फाइल उठा के लेके आ गया। तो आप बोलो मुझे यार फाइल तो आप लेके आ गए, लेकिन उसको एक्सेल में तो खोलो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक कॉमा दोगे, एक नया TBL बनाओगे, TBL2। TBL2 में आप बोलोगे प्लीज आप इसको एक्सेल डॉट वर्कबुक में खोलो, वर्कबुक में। वो पूछ रहा है टेबल बताओ, कौन सी फाइल बताओ, फाइल। तो फाइल ये है, TBL1 फाइल है, कॉपी करो, पेस्ट करो यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, और TBL1 रिटर्न मत करो इस बार, आप क्या करो, TBL2 रिटर्न करो, TBL2। तो देखो ये खुल गया, ये एक्सेल पे खुल गया। अब लेकिन वो फाइल में शायद ना 2 शीट्स है, शीट नहीं, शीट एक ही है, टेबल है। तो चाहे तो क्लिक करके देखो, यहाँ पे साइड में क्लिक करो, तो ये टेबल वहां पे है। यहाँ पे क्लिक करो, सेम सेम। तो होता क्या है टीम, अगर टेबल में इंफॉर्मेशन होती है ना, तो वो एज ए टेबल सेलेक्ट से दिखाता है। और अगर शीट में तो वो टेबल है ना,
एक शीट है उसके अंदर वो टेबल है, तो वो फिर से उसको दिखा रहा है। तो आप क्या टीम, अगर आप हो गए तो आप कौन सा ऑप्शन चुनना पसंद करोगे? आप टेबल चुनना पसंद करोगे या शीट चुनना पसंद करोगे? टेबल। Good. टेबल ना, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर्ड वे में इंफॉर्मेशन मिल रही है तो डेफिनेटली आप टेबल के साथ जाओगे। आपने बोलोगे यार मुझे ये देखो, मुझे कॉलम को ऊपर नहीं प्रमोट नहीं करना पड़ रहा। लेकिन अगर आप शीट लोगे ना तो कॉलम को ऊपर प्रमोट करना पड़ेगा, ये ऊपर प्रमोट करना पड़ेगा। तो अभी आप पावर क्वेरी में तो आपको टेंशन तो लेने की जरूरत नहीं है। आप शीट लो, आप आप शीट लो, आप टेबल लो, आपको क्वेरी, आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए बैठे हो आप ये। तो अगर ये डेटा भी आपके पास आ जाता है, जैसे कौन सा डेटा, ये वाला, यानी 0 नंबर रो का डेटा अगर आपके पास आ जाता है, तो फिलहाल हम अभी क्या कर रहे हैं, हम ये डीप में टीम यही समझने वाले हैं और अपना काम एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं। अपना जो पावर क्वेरी का पोर्शन है, इसको समझते हुए बहुत सिंपल तरीके से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी क्या करते हैं हम लोग, डेमो है तो पार्शली ये करते हैं क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा बहुत कुछ चीजें, उसको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। तो अभी क्या करते हैं, अगर मुझे ये टेबल चाहिए तो आप इसको क्लिक कर दो, ये क्लिक कर दो यहाँ पे। जैसे ही क्लिक किया तो देखो टेबल आ गया। अब टेबल आ गया तो ये हेडर सही नहीं है, ये हेडर इसको ना ऊपर पहुंचाने, ऊपर। तो अगर लैंग्वेज से लिखता तो लिख सकता हूँ मैं पूरा सारा काम, टीम सारा काम मैं यहीं पे कर सकता हूँ, जो कि हम अपने कोर्स में यहीं पे करेंगे। लेकिन अभी डेमो है तो डेमो में क्या कर रहे हैं, एक एक स्टेप हम बढ़ा रहे हैं, अपना काम थोड़ा अच्छे से नहीं कर रहे हैं अदर, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसको प्रमोट करना है, इस हेडर को ऊपर भेजना है। तो आप क्या करो, होम में जाओ, यूज फर्स्ट रो एज हेडर बोल दो, तो ये देखो प्रमोट हो गया। दूसरी फाइल से डेटा आ गया। अब मैं बोलता हूँ यार डेटा सॉर्ट कर दो ना अच्छे से, ये नेम वाइज सॉर्ट कर दो। तो आप क्लिक करो यहाँ पे, क्लिक सॉर्ट डिसेंडिंग कर दो, तो देखो डिसेंडिंग हो गया। और जैसे ही आपने सॉर्ट बोला तो आपने बोला, आपने कल को ये काम कर दिया, आपने डेटा अपलोड कर दिया। फिर आपने फ्यूचर में बोला यार पावर क्वेरी को मैंने ये नहीं बोला था सॉर्ट करने के लिए, तो आप बोलोगे, तो आप वापस एप्लीकेशन में आओगे तो पावर क्वेरी बोलेगा यार आपने मुझे बोला था, ये देखो ये सॉर्ट किया है आपने। अगर आपने नहीं बोला होता तो मैं ये वाला स्टेप क्यों जनरेट करता खुद से। तो आप जो पावर क्वेरी को बोलोगे टीम वो डॉक्यूमेंट कर लेगा क्या बोला है आपने। तो आप क्या करो, उसको क्लिक करो, आप बोलो मुझे सॉर्ट करना है सॉर्ट, तो आप जाओ सॉर्ट असेंडिंग कर दो, तो ये सॉर्टिंग हो गई। ठीक है, तो दूसरी फाइल से डेटा ला रहे हो आप। अब ये वाली जो क्वेरी आपको लोड करनी है, लोड, ठीक है, लोड करनी है, तो आप क्या करो, क्लोज एंड लोड कर दो। लेकिन जैसे ही क्लोज एंड लोड करोगे टीम, आप बोलो मुझे एफपी नहीं चाहिए, ये तो आपका ये जो है ना, ये तो आपका यहाँ पे है ना, ये एफपी की क्या जरूरत है आपको, यहाँ जरूरत नहीं है ना, तो आप हटा सकते हो, डिलीट कर दो, बोलो नहीं चाहिए। तो आपको सिर्फ ये रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट भी क्या, ये आप हटा दो, आप राइट क्लिक करो और रिफ्रेश करो, तो देखो रिजल्ट आपके सामने ये आ गया। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप क्या कर रहे हो, दूसरी फाइल से डेटा ला रहे हो, लेकिन इस बार थोड़ा बहुत एम लैंग्वेज का यूज किया आपने। ठीक है, थोड़ा बहुत अपने एम लैंग्वेज का यूज किया। सेव करते हैं इसको, और यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, टीम आइडिया आ रहा है ना आपको क्या चल रहा है यहाँ पे पावर क्वेरी में? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं गेट डेटा फ्रॉम पावर क्वेरी, और यहाँ पे जो कर रहे हैं हम लोग पार्शियल एम लैंग्वेज। ठीक है, जो कि हम अपने कोर्स में यही सीखने वाले एम लैंग्वेज, क्योंकि मुझे एडवांस लेवल के काम करने हैं जो कि ऊपर के ऑप्शन से नहीं होने वाले, ये वाले ऑप्शन से नहीं होने वाले। तो आपको थोड़ा बहुत वो लैंग्वेज पे अच्छा खासा कंट्रोल चाहिए। बहुत सिंपल लैंग्वेज है टीम, बहुत सिंपल, और काफी अच्छे काम करती है वो। अब टीम देखो अभी हमारा डेटा कैसे पड़ा है, बहुत, ये डेटा हमारा देखो ऐसा पड़ा हुआ है। तो मेरा ना ये डेटा ऐसे पड़ा है, ऐसे। लेकिन मुझे ये डेटा ऐसे नहीं चाहिए, मुझे डेटा कैसे चाहिए, मुझे कॉलम ऐसे चाहिए, ऐसे। फिर रीजन ठीक है, रीजन, और एक कार ठीक है, ये कार ठीक है, मुझे ये सब ऐसे चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पाइवेट होके बैठा हुआ है, ऊपर हेडर आ रहा है, ऊपर हेडर आ रहा है, ये सब हेडर आ रहा है, तो ये ऐसे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे कैटेगरी करके होना चाहिए, कैटेगरी। अब ये सब ना सेल्स का है, ये सेल्स यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सेल्स है, सेल्स। तो सेल्स का अमाउंट मुझे यहाँ पे चाहिए, तो आप लिखो, कॉपी करो, और ये सेल्स का अमाउंट यहाँ पे लेके आ जाओ। ठीक है, और यहाँ पे बोल दो अमाउंट, तो ये तो सेल्स आ गया। अब सेम काम क्या करना है आपको, आपको ना यही दूसरा भी चाहिए, कॉपी पेस्ट करो, दूसरा आइटम। तो दूसरा आइटम क्या है आपका, ये था ना दूसरा आइटम, टारगेट। तो यहाँ पे नीचे टारगेट का अमाउंट चाहिए, टारगेट ऐसा चाहिए। यानी डेटा जो पाइवेट होके बैठा है ना, उसको अनपाइवेट करना है अपने, अनपाइवेट। तो आप क्या कर रहे हो, आप नीचे जा रहे हो।
आप यहाँ पे जा रहे हो और ये ऐसा है। टीम रिक्वायरमेंट समझ में आई क्या चाहिए आपको? यानी Yes, कॉलम साइड बाय साइड ऐसे नहीं होनी चाहिए, एक के नीचे होनी चाहिए और वो कैटेगरीज ऐसे होनी चाहिए। लेकिन अभी तो चलो 4 कॉलम आप मैनुअली कर लोगे या फिर आप वीबीए के थ्रू कर लोगे। लेकिन अगर इसको बहुत ज्यादा कॉलम्स हैं तो कैसे करोगे ये काम? और ये बहुत कॉमन रिक्वायरमेंट है टीम। जब आप पावर बीआई में काम करते हो ना, तो कभी भी अगर इस तरह का डेटा है, अक्षय, अभिजीत, कभी भी अगर ऐसा डेटा है, तो आप क्या कोई व्यू बना सकते हो उसमें? आपको डेटा रॉ चाहिए ना, रॉ ऐसा डेटा चाहिए, करेक्ट? यस yeah, सर। तभी आप व्यू बना सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा टीम? यहाँ हम देखते हैं ये काम कैसे हो, इजी तरीके से कैसे हो ये काम। तो हम लोग क्या करेंगे, इजी तरीके से ये काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फाइल में क्लोज कर देता हूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं, एक नई फाइल लेके आते हैं, ये मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू करता हूँ, न्यू, और एक एक्सेल की फाइल लेके आता हूँ 003। अब वो डेटा लेके आते हैं उस फाइल से, आप ओपन करो। ओपन करने के बाद आप बोलो डेटा, गेट डेटा। अब हम ब्लैंक क्वेरी से ही करते हैं। ब्लैंक क्वेरी से कर सकते हो या फिर आप बोल दो डायरेक्टली कर लो। चलो डेमो है तो डायरेक्टली कर लेते हैं, क्योंकि हम जब रियल क्लास में होंगे तब तो हम एडवांस लेवल की चीजें ही कर रहे होंगे। एक आध बार हम ये करेंगे, लेकिन फिर हमें डायनेमिक करना है काम, तो हम ये वाले ऑप्शंस यूज करेंगे हमेशा। ठीक है, तो फिलहाल क्या करते हैं, एक्सेल से लेके आते हैं। एक्सेल कौन सी एक्सेल है, 003, इससे लेके आते हैं 003। आप बोलो मुझे ये डेटा चाहिए, ये वाला। ठीक है, आपको ट्रांसफॉर्म डेटा में जाना पड़ेगा, क्योंकि 003 पिक किया ना हमने। मैं देख लेता हूँ क्या पिक किया हमने। हाँ सर। यहाँ पे कुछ और फाइल दिख रही है अक्षय, ये देखो फाइल। तो हम क्या करते हैं, बोलता हूँ ये फाइल नहीं चाहिए, डिस्कार्ड कर दो, डिस्कार्ड कर दो। फिर वापस जाते हैं, 003 डेटा है ना, एक बार देख लेते हैं। 003 डेटा है, डेटा तो ये चाहिए अपने को। गेट डेटा में किया, फ्रॉम फाइल एक्सेल, एक्सेल में 003, यहाँ आता हूँ मैं 003, ये वाली फाइल है 003 डेटा। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, इंपोर्ट किया। दूसरी फाइल से डेटा ला रहे हो आप। अब बोलो टेबल चाहिए, हमेशा टेबल ले लोगे तो कम ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। शीट लोगे तो आपको हेडर वेडर ऊपर पहुंचाने पड़ेंगे, सही से करना पड़ेगा। तो चलो कुछ भी ले लो, टेबल ले लो, शीट ले लो, चलो शीट ही ले लेते हैं। ट्रांसफॉर्म डेटा करते हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा। अब डेटा को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत हो गई है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं क्या कहता हूँ, इसके जो हेडर है ना, ये वाले हेडर, इसको प्रमोट कर दो। तो आप बोलो यहाँ पे जाओ होम, और यहाँ पे दिख रहा है ये वाला यूज फर्स्ट रो एज हेडर, इसको क्लिक करो। तो ये प्रमोट हो गया टीम। तो जैसे ही प्रमोट हुआ, अब आपको क्या चाहिए, ये वाले जो कॉलम दिख रहे हैं आपको, ये वाले, इसका नाम 92 पड़ गया गलती से, कुछ और नाम था। तो आप बोल दो, ये नाम यहाँ पे चेंज कर दे क्या, सेल्स हो गया, टारगेट हो गया, फोरकास्ट हो गया, कुछ भी बोल देते हैं, डिफरेंस बोल देते हैं, डिफरेंस। ठीक है, तो अब ओरिजिनल कॉलम के नाम कुछ और है, तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हो आप, ये सारे कॉलम छोड़ के, ये सारे कॉलम छोड़ के बाकी के कॉलम ना आपको पाइवेट करने हैं, अनपाइवेट करने हैं, अनपाइवेट। तो आप क्या करोगे, ये तीनों को सेलेक्ट करोगे, ऐसे तीनों को सेलेक्ट करो। फिर यहाँ पे जाओ ट्रांसफॉर्म में और बोलो अनपाइवेट अदर कॉलम्स, यानी इन तीनों को छोड़ के बाकी को अनपाइवेट कर दो। तो जो आपको व्यू चाहिए था, देखो ये आ गया। ठीक, ये आप चाहे तो आप इसको ये कर लो, सॉर्टिंग कर लो, सॉर्टिंग। यहाँ पे जाओ और आप बोल दो सॉर्ट कर दो डिसेंडिंग, तो सारा टारगेट एक साथ आ गया। उसके बाद आप नीचे जाओगे तो आपको दूसरी एंट्री मिल जाएगी। नीचे जाओ, एक तो टारगेट की एंट्री आ गई आपके पास। जल्दी से आओ, बहुत ज्यादा है क्या डेटा? यहाँ पे नीचे आते हैं, नीचे 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 नीचे, बहुत बड़ा डेटा ले लिया लगता है, बड़ा था क्या डेटा? तो यहाँ पे नीचे आते थे, एक बार नीचे आते हैं, टारगेट टारगेट टारगेट, जल्दी से दूसरा लाइन आइटम देखना है मुझे, ये बहुत टाइम ले रहा है। ऐसे नीचे आते हैं, ये है ना दूसरा आइटम। तो देखो यहाँ पे अगर आप फिल्टर करोगे, यहाँ पे सारे आइटम पड़े हैं टीम। ठीक है, सारे आइटम पड़े हैं, आपको नीचे जाना पड़ेगा और आइटम लेना पड़ेगा। तो फिलहाल आप क्या करो, आप बोलो ये हो गया, ये आपने सॉर्टिंग कर दी और अनपाइवेट कर दिया। तो आप जाओ होम, क्लोज एंड लोड। तो जैसे ही क्लोज एंड लोड किया टीम, अब ये डेटा पे आप काम कर सकते हो। अदरवाइज अगर ऐसा डेटा होता पहले वाला, तो उस पर कुछ नहीं कर सकते थे टीम आप, वो बेकार का डेटा था। तो आपको क्या करना होता है, डेटा को ना रॉ शेप में लेके आना पड़ता है, तब जाके आप काम कर सकते हो। क्योंकि तभी कर सकते हो ना, अगर किसी ने बोला एक काम करो, एक पाइवेट टेबल बनाओ, इस पे जाओ पाइवेट टेबल बनाओ,
यहाँ पे हम गए, एग्जिस्टिंग में हम पाइवट टेबल बनाए और हमने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ पे हमने बोल दिया कि मुझे ना रीजन चाहिए, रीजन। तो अभी रीजन तो दिख रहे हैं। अभी अगर मैं एट्रीब्यूट पे जाता हूँ, मैंने बोला मुझे ना सारे एट्रीब्यूट दिखाओ ऐसे, ये हटा दो, ऐसा कर दो। तो पहले वाले डेटा में पॉसिबल था क्या वो काम? ये वाले अगर इस डेटा को आप पिक करते तो पॉसिबल था टीम वो काम, बताओ? नहीं। था ना। तो अनपाइवट करोगे, अनपाइवट करोगे, रॉ शेप में कन्वर्ट करोगे, तभी काम होगा। अब क्या होगा? अब क्या होगा देखो टीम, अगर कल को बहुत सारे कॉलम भी वहां पे ऐड हो जाए, यानी यहाँ पे अगर बहुत सारे कॉलम आपके डेटा में ऐड हो गए, तभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने इसको डायनेमिक बना दोगे कि ऑटोमेटिक चाहे 50 कॉलम ऐड हो, मुझे डेटा बस रिफ्रेश करते ही मुझे अपना डेटा अपने मन चाहे फॉर्मेट में चाहिए। क्लियर है? तो ये काम है पावर क्वेरी का, कि किसी भी डेटा को जल्दी से ट्रांसफॉर्म करो, एक अच्छा शेप दो, और वो भी टाइम नहीं है मेरे पास ज्यादा, विद इन सेकेंड्स वो काम होना चाहिए, विद इन सेकेंड्स। तो यहाँ पे टीम आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ना आप देख रहे हो कि अनप्राइवेट कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये सिर्फ डेमो है टीम, आप तो स्टूडेंट्स हो पुराने, तो आपको पता है कि ये सिर्फ हम देख रहे हैं, हमें कुछ सीखना नहीं है, कुछ नहीं करना। जो सीखेंगे रियल क्लास में करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ अभी मोटा मोटा देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। अब टीम एक काम करते हैं, बहुत सारी, ये एक फाइल है 004, ठीक है। 004 एक फाइल है ये वाली, यहाँ पे। तो इसमें ना अलग अलग शीट पड़ी है, लक्स की पड़ी है, हमाम की पड़ी है, सिंथॉल की पड़ी है, लाइफ बॉय की पड़ी है। एक साथ लेके आते हैं टीम, ये सारी डेटा को ना कोलेट करते हैं, कोलेट यानी अपेंड करते हैं, एक के नीचे एक नीचे अपेंड करते हैं। तो आप क्या करते हैं, देखो अपेंड करना कितना ईजी है इसमें। आप जाओ, ये मैं हटा देता हूँ टीम। यहाँ पे जो हमने किया था, हमने अनपाइवेट किया था ना, मैं लिख देता हूँ अनपाइवेट अदर कॉलम्स, ये काम किया था, करेक्ट। यहाँ पे ये जो कर रहे हैं ना 004, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ इसको। और आपको पता है अलग अलग शीट में डेटा है टीम, अलग अलग शीट में। तो आप क्या करो, राइट क्लिक करो, न्यू करो, न्यू न्यू, यहाँ पे ये कर देता है, यहाँ पे 005 004 कर देते हैं, 004। अब क्या करो, यहाँ पे ओपन करते हैं टीम इसको। अब बोलते हैं मुझे वो डेटा चाहिए, वो जो है ना वहां से डेटा चाहिए, और एक के नीचे एक चाहिए। तो आप क्या करो, आप जाओगे डेटा में, आप जाओगे गेट डेटा, पूरा मैनुअल कर रहे हैं फिलहाल हम। यहाँ पे जाओगे फ्रॉम एक्सेल इसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है। आप बोलोगे 004 का डेटा मुझे चाहिए, इसका चाहिए 004 का। तो आपने बोला कि मुझे ये ना ये वाली फाइल चाहिए, ये सारी फाइल एक्सेल चाहिए ये, लेकिन यहाँ से ऐसे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा टीम। तो आप क्या करो, अपना ये वाला ऑप्शन यूज करो, डेटा में जाओ, और फिर फ्रॉम फाइल्स, और सॉरी यहाँ पे जाओ, और ब्लैंक क्वेरी यूज करो, ब्लैंक क्वेरी यहाँ पे जाओ, ठीक है। और ब्लैंक क्वेरी यूज करने के बाद आप क्या लिखो, इक्वल टू, वो फाइल का पाथ बता दो, कहाँ से डेटा चाहिए आपको, मुझे यहाँ से चाहिए। शिफ्ट और राइट क्लिक, कॉपी एज पाथ, और यहाँ पे हमने पाथ दे दिया, ये आ गया। तो मैं बोल देता हूँ ये मेरा एफपी है, एफपी। अब यहाँ पे एक नया क्वेरी लेके आते हैं, राइट क्लिक, कॉपी, पेस्ट किया। यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल सी, पेस्ट। और यहाँ पे बोल देते हैं ये रिजल्ट है, रिजल्ट मेरा क्या, ये रिजल्ट है। तो रिजल्ट में क्या चाहिए आपको, आप बोलो रिजल्ट में ना मुझे ये चाहिए। हम लेट और इन यूज करते हैं, इक्वल टू लेट। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जबरदस्त काम करने वाले हो आप। अभी डेमो में थोड़ा आपको अलग दिख रहा होगा लेट और इन, लेकिन इसके बिना ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेट और इन, तो टीबीएल 1 किया। अब बोलो फाइल डॉट कंटेंट्स, मुझे किस फाइल का डेटा चाहिए, मुझे एफपी का डेटा चाहिए, एफपी कर दो। यहाँ पे नीचे आओ और एफपी को रिटर्न कर दो टीम। तो देखो फाइल डॉट कंटेंट्स किया हमने, सॉरी हमने टीबीएल 1 को रिटर्न करना चाहिए, कंट्रोल सी। और हमने बोल दिया मुझे ना ये टेबल फाइल चाहिए। तो बोल रहा है इलीगल कैरेक्टर्स, तो देखते हैं क्यों इलीगल कैरेक्टर्स बोल रहे हैं। हमने एफपी तो बोला है यहाँ पे, एफपी को देखते हैं क्या पाथ दिया है। अच्छा हमने ये नहीं किया ना, ये आ गया ना, ये आ गया। तो इक्वल टू लिख देते हैं, इक्वल टू है ना, ऐसा लिख देते हैं, तो फिर ये सही आ जाएगा। ये आ गया, तो हमें बाइनरी मिल गई, बाइनरी मतलब एक फाइल मिल गई। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमा करते हैं, tbl2 किया, अच्छे से लिखते हैं tbl2, और बोल देते हैं मुझे क्या करो, एक्सेल वर्कबुक में कन्वर्ट करो डेटा को, एक्सेल डॉट वर्कबुक। पूछ रहे कौन सी फाइल है, tbl1 की फाइल है, इसको कन्वर्ट करो, और यहाँ पे tbl2 कर दो। ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद टीम आपको कुछ नहीं करना, आपको ये 2 कॉलम की जरूरत है, ये वाली, इन दोनों की जरूरत है, ये सब की जरूरत नहीं है आपको। अब बोलो मुझे ये सब चाहिए नहीं, हटा दो।
अब लेकिन ये जो है ना, मुझे ये टेबल चाहिए, अंदर का टेबल चाहिए, और इसको एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड। मतलब ये तो ठीक है कि लग से आ रहा है लेकिन ये सब फालतू की चीज है ना, नीचे ये जो फालतू की चीज है, क्वेरी 1 क्वेरी 3 फालतू है। तो अपने को नहीं चाहिए ना टीम ये, तो अपने को क्या चाहिए, हम बोलते हैं हमें सिर्फ लक्ष्य चाहिए। आप बोलो, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, आप बोलो मुझे ना लक्ष्य चाहिए, लक्ष्य। लक्ष्य के बाद लाइफ बॉय चाहिए, हमाम चाहिए, हमाम, और यहाँ पे सिंथॉल चाहिए, ये सब चाहिए। ओके करो, तो ये आ गया। बस इसको आप क्या बोलो, क्लिक करो और बोल दो यहाँ पे कि आपको ना ये सारी चीजें चाहिए। तो आप क्या करो, ओके कर दो बस। यहाँ पे हम चलते हैं, सॉरी सारे कॉलम से ले लेते हैं और इसका ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। ओके, क्यों हटाया हम रियल कोर्स में देखेंगे, यहाँ हम देखना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको फर्स्ट रो कर देते हैं टीम। ये ना नेम रीजन कार फर्स्ट रो कर देते हैं। तो होम जाओ, यूज फर्स्ट रो एज क्वेरी कर दो, तो ये देखो फर्स्ट रो हो गया। फर्स्ट रो हो गया ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये इजीली फर्स्ट रो हो गया। यहाँ पे स्टेप भी आगे कि आपने क्या क्या किया, है ना। यहाँ पे देखो स्टेप आगे आपने क्या क्या किया इजीली। तो बस आपने ये काम किया, आपने ये काम किया, और आप क्या कर रहे हो, होम कर रहे हो और क्लोज एंड लोड कर रहे हो। तो हो क्या रहे, उस वाली फाइल का सारा डेटा आप यहाँ पे लेके आ पा रहे हो। यानी अगर जितने भी इसमें शीट्स है ना, आप बस क्या करो, यहाँ पे जाओ और रिफ्रेश कर दो, राइट क्लिक करो और रिफ्रेश कर दो, और डेटा आ गया, ये डेटा आ गया। क्लियर टीम, किस तरह से काम हो रहा है यहाँ पे, हमने इजीली दूसरी फाइल का डेटा हमने कैसे लेके आए। ऑल सेट ना, क्लियर है। Yes, sir. चलो फिर एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं टीम आज का, ताकि थोड़ा सा और क्लियर पिक्चर और थोड़ा कंपैरिजन कर पाएंगे हम लोग। तो हमने क्या बोला, गेट डेटा फ्रॉम मल्टीपल शीट्स। अब क्या करते हैं, 005 में ना यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है, इसमें बहुत सारी फाइल्स है। ये मैं हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी फाइल्स है, 002 करके एक फाइल है। तो 002 में ना यहाँ पे एक शीट पड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे जब जाओगे 004 में एक शीट पड़ी है। तो मतलब ये जो जितनी भी फाइल है ना आपकी, इसका डेटा आपको चाहिए, ये जितनी भी फाइल है इसका डेटा चाहिए। तो यानी इस बार डेटा ना अलग अलग वर्कबुक में अलग अलग हो सकता है, यहाँ पे और भी वर्कबुक हो। यहाँ पे कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, और बोलो 001 और भी वर्कबुक है। तो आप क्या करोगे, आप कॉपी करो, कंट्रोल सी, यहाँ पे जाओ, एक बाहर एक फोल्डर बना लो टीम। यहाँ पे आओ, राइट क्लिक करो, सॉरी न्यू करके एक फाइल बना लो, 005 ये बना लो। इसकी जरूरत नहीं, हटा देता हूँ मैं इसको, 005। अब पावर क्वेरी से वो सारा डेटा एक जगह लेके आना है आपको। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे डेटा में। अब देखो कितना इजी है, अगर वीबीए से करते तो कितना मुश्किल होता। डेटा में जाओगे, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे ये पे चले क्या, हाँ ब्लैंक क्वेरी में चलते हैं। यहाँ पे आते हैं ब्लैंक क्वेरी, ठीक है। वो फाइल आप क्या करो, फोल्डर का पाथ बता दो, फोल्डर जहाँ से फाइल आनी है, इससे आनी है ना। तो आप इसको सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल सी, आप बोलो कंट्रोल सी, और इसको यहाँ पे डाल दो, ये फोल्डर पाथ आ गया टीम। ठीक है, एक बैक स्लैश भी दे देता हूँ, बैक स्लैश कि यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट पाथ सेपरेटर देता हूँ। आ नहीं रहा क्या, ये आ गया, ठीक है। ये आपका एफपी है जहाँ से आपको डेटा चाहिए। टीम इस बार फाइल डॉट कंटेंट्स होना चाहिए या फोल्डर डॉट कंटेंट्स होना चाहिए, आप क्या बोलते हो, क्या होना चाहिए इस बार। फोल्डर डॉट कंटेंट। फोल्डर डॉट कंटेंट्स, ठीक है। तो आप बोल दो एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आप जाओ, आप बोलो यार एक काम करो, इक्वल टू फोल्डर डॉट कंटेंट्स, यहाँ से ले आओ। हम लेट और इन नहीं कर रहे हैं, हम मैनुअल कर रहे हैं। और एफपी बता दो, क्लिक करो तो देखो सारी फाइल्स आ गई। ये सारी की सारी फाइल देखो यहाँ पे बैठी हुई है, ये एक फाइल, दूसरी फाइल, तीसरी फाइल, तो पांचों फाइल यहाँ पे बैठी हुई है। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस ना यहाँ पे अभी अभी टोटली मैनुअल कर रहा हूँ टीम, नकली काम कर रहा हूँ मैं, लेकिन अभी बस जल्दी से करना है। क्लिक करो, क्लिक किया, तो अभी क्या होगा, जैसे क्लिक करोगे वो सारी फाइल अभी आपको आने वाली डेटा। अब बोलो ये वाली फाइल, और इसको ओके कर दो, ओके। तो सारी फाइल का डेटा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सबका डेटा आपको 1 मिनट में यहाँ पे आने वाला है। ये डेटा आ गया, ये पूरा डेटा आ गया। आपको बोलो ये वाले कॉलम नहीं चाहिए आगे के, ये वाले कॉलम नहीं चाहिए, ये डिलीट कर दो, ठीक है। तो आप बस बोलो होम, क्लोज एंड लोड। तो देखो ये डेटा आपने 2 मिनट में सारी फाइल का डेटा कलेक्ट कर लिया। कल को और फाइल आ गई तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो डेटा आ जाएगा यहाँ पे। देखना चाहते हो, अभी सिर्फ इतनी फाइल का डेटा है ना, 001 से 005,
अगर कल को और फाइल आ गई, सपोज मैं और फाइल ले आता हूँ, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और फाइल आ गई, तो आप कुछ मत करो, आप यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे बस क्या करना पड़ेगा टीम, आपको बताओ क्या करना चाहिए, हमें डेटा लाना है सबका, तो Refresh. रिफ्रेश, वेरी गुड। बस आप क्या करो, हटाओ, इसको हटा दो और टेबल डिजाइन में जाके रिफ्रेश कर दो। तो रिफ्रेश जैसे ही करोगे तो देखो बाकी फाइल का भी डेटा आपके सामने आ गया। कितनी जल्दी आया टीम में, बताओ। अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ और ये मैं बस जाके क्या कर रहा हूँ, टेबल डिजाइन और रिफ्रेश, और देखो विद इन सेकंड डेटा आ रहा है। क्या वीबीए में पॉसिबल है ये? सर जो आपके सामने दिखा देता हूँ, वीबीए का परफॉर्मेंस आपके सामने दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वीबीए का परफॉर्मेंस आपके सामने देखते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो हम लोग बोल देते हैं मुझे ना यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अब यही काम है ना वीबीए में करता हूँ, ऑल्ट F11 करता हूँ, जल्दी से कोडिंग बना लेता हूँ, क्योंकि हमें चाहिए ना डेटा, ताकि आपको डिफरेंस में दिखा सकूं। ऑल टाइम हम बोल देते हैं क्या करो, सब कोलेट डेटा। पहले तो इतनी सारी नॉलेज आपको चाहिए, वीबीए में कोडिंग की नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल दो मुझे ना इस फाइल से डेटा, ये एक फोल्डर है, मुझे इससे डेटा लेके आना है। तो आप बोल दो FP है ये, FP में ये एक पाथ है, यहाँ से मुझे ना डेटा चाहिए। तो आप बोल दो डू अंटिल, पहले हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं डायरेक्टरी में पहली फाइल हम बोलते हैं FP, ये हमारी पहली फाइल हो गई, ठीक है। तो ये जो थोड़ा बहुत पता है जिनको, वो कर पाते हैं। फिर हमने क्या बोला, FN, ऐसे नहीं, फिर हमें फाइल चेंज करनी होती है, डायरेक्टरी और FP करना होता है, FP, ये कर दिया हमने। और फिर हमने यहाँ पे लूप चलाना होता है, डू अंटिल, तब तक करो जब तक कि FN क्या हो, ब्लैंक ना हो। और यहाँ पे क्या करना पड़ता है, लूप करना पड़ता है, लूप। फिर यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, आप क्या करो, वर्कबुक को ओपन करो, वर्कबुक्स, ठीक है, वर्कबुक्स डॉट ओपन करो। पूछ रहा है वर्कबुक कौन सी ओपन करूं, नाम बता दो। तो FP, ये पाथ आपने दे दिया, एंड FN बता दो, FN यानी एक एक करके जो फाइल चेंज हो रही है वो। फिर आपने बोल दिया WBK, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे सेट लगा दिया, सेट। फिर आपने बोला WBK की पहली शीट, हेल्प नहीं आ रही, तो आपको पता होना चाहिए प्रोग्रामिंग में हेल्प लेनी है, तो आपको क्या करना है, डिम WBK एज वर्कबुक करना पड़ेगा, वर्कबुक। पहली अभी शीट भी लेने वाले हो तो डिम SST एज वर्कशीट कर दो, ठीक है। तो अभिजीत ये वीबीए, अगर हम लोग बस देख रहे हैं कि वीबीए अगर आता तो हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। यानी उसी का कॉम्पिटिटर ही बोल सकते हैं ना, डेटा क्वेरी का कॉम्पिटिटर है, लेकिन बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है। लेकिन अपनी दुनिया में ये भी जबरदस्त है, ये स्किल सेट भी लेने चाहिए सभी को। लेकिन अभी अभी देखा जाए तो पावर क्वेरी फ्यूचर है, और बहुत इजीली काम होता है, और विद इन सेकेंड्स होता है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, विद इन सेकेंड्स टीम। अभी डिफरेंस देखना दोनों का, ठीक है। तो WBK में जाओ, शीट्स में आप बोलो पहली वाली शीट, उससे आपको डेटा चाहिए, तो आप बोल दो सेट SST, और बोल दो आपको क्या चाहिए, SST डॉट रेंज A1 का, वहां से ऑफसेट मारना है, A1 डॉट करंट रीजन, यानी कंट्रोल A, वहां से ऑफसेट मारना है, एक कॉलम नीचे आना है, 1, एक रो नीचे आना है, 0 डॉट कॉपी, और पेस्ट कहाँ पे करना है, हमें अपनी शीट में करना है। ये जो एग्जाम्पल वाली शीट है, शीट वन में कहाँ पे करना है टीम, इस जगह पे करना है, यहाँ पे K पे करना है, K। तो आप बोल दो शीट 1 में K में कर दो, K में कहाँ पे करो, रेंज, ठीक है, रेंज K एंड रोज डॉट काउंट, यहीं पे अलग की कोडिंग यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग, रोज डॉट काउंट डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो, और +1 कर दिया, +1, तो यहाँ पे आने वाला है, ठीक है ना। अक्षय मैंने अलग से नहीं लिखा, मैंने यहीं पे LR कर दिया, चलेगा ना। यस सर, यस सर। चलो ये हो गया। तो बस आप क्या करो, अभी जल्दी करना है तो आपको बस यहाँ पे डाल दो मैसेज बॉक्स की, काम हो गया। तो ये सब काम नहीं हो सकता डेटा उसमें, क्वेरी में। तो टीम होता क्या है, अच्छे यूजर ने दोनों को कंबाइन कर देते हैं, आधा काम उसमें आधा काम इसमें, ताकि एक अच्छा बेहतरीन एप्लीकेशन बना पाए। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैसेज बॉक्स में छोड़ देता हूँ, ये चलो दे देता हूँ ना, मैसेज बॉक्स डेटा कोलेटेड सक्सेसफुली। बस वो जो वर्कबुक खुली है उनको बंद भी तो करना पड़ेगा। पहले वाले में फायदा क्या हो रहा है टीम, पहले वाले फायदे में बताओ, पहले वाले में वर्कबुक ओपन करने की जरूरत पड़ रही है क्या पावर क्वेरी में आपको? नहीं सर। नहीं पड़ती ना, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इसको बेचारे को वर्कबुक ओपन करनी पड़ती है, फिर जाके डेटा लाना पड़ता है, तो ये सब तामझाम करना पड़ता है। अगर आपको वर्कबुक ओपन नहीं करनी है तो आपको एडवांस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे हमें कनेक्शन स्ट्रिंग्स देने पड़ते हैं, लेकिन वो नॉलेज लेते लेते हार्डकोर कोडिंग करने से अच्छा आप क्या करो, आप ये काम करते हो। याद है आपको कनेक्शन स्ट्रिंग किया था हमने यहाँ पे, अच्छा ओडीबीसी कनेक्टर बोल रहे सर। हाँ, DB करेक्ट,
Yes, sir. तो हम लोग वहां से कनेक्ट करते थे, कनेक्शन स्ट्रिंग लाते थे, फिर कनेक्ट करते थे, बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। लेकिन यहाँ पे देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्कबुक को क्लोज कर देता हूँ मैं फिलहाल, और मैं बोल देता हूँ जो वर्कबुक खुल रही है ना, WBK को क्लोज कर दो और फॉल्स कर दो फिलहाल, ताकि खोलो मत उसको। ये हो गया टीम। अब यही कोडिंग मैं क्या करता हूँ, एक बटन पे असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट। ये सब नहीं सीखने वाले टीम आप, ये तो एक VBA है, VBA इसके लिए तो अलग से सीखोगे आप। लेकिन यहाँ पे आप एक सिंपल तरीके से इफेक्टिवली M लैंग्वेज से आप किस तरह से इजीली डेटा ट्रांसफॉर्म करते हो ये सीखोगे। ठीक है, और दोनों का कंपैरिजन मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंसर्ट किया, इंसर्ट में जाके हमने क्या किया, शेप किया, शेप। यहाँ पे एक शेप ले आते हैं, यहाँ पे ये शेप ले आए, राइट क्लिक किया, असाइन मैक्रो किया, राइट क्लिक, असाइन। जब असाइन मैक्रो पे क्लिक करो, कोलिड डेटा पे क्लिक करो, ओके करो। ठीक है, तो ये काम किया आपने। अभी आप क्या करोगे टीम, ये तो आपका डेटा, अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक, तो देखो आपका डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्लिक कर रहे हो तो देखो डेटा आ रहा है। अच्छा, हमने क्या कर रहे हैं देख ले, क्या गड़बड़ हो रही है, डेटा आके नहीं रहा। देखो 6-7 फाइल से डेटा आ रहा है, कितना टाइम लग रहा है टीम। अरे बाप रे, अच्छा अच्छा, वो फाइल चेंज नहीं हो रही लगता है, मेरी ना गलती से फाइल चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे मतलब वर्कबुक ओपन हो रही है, FN किया आपने, यहाँ पे FN किया, अगर FN इक्वल टू ब्लैंक होती है तब तक, और 005 में फाइल फोल्डर है ना, 005 में ये वाली फोल्डर है। तो यहाँ पे क्या किया, एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको साइड में ले आता हूँ यहाँ पे, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं F8, यहाँ पे करते हैं हम लोग F8, तो पहली फाइल हमारी खुल गई, कौन सी, 001। ठीक है, फिर गए यहाँ पे, फिर ये क्या किया, डेटा आ गया ना अपने पास, और फिर हमने वर्कबुक को क्लोज कर दिया, क्लोज हो गई दूसरी वर्कबुक। अभी दूसरी 002 खुल गई, 001 ही खुल रही है, तो चेंज क्यों नहीं हो रही है। अच्छा, चेंज करने के लिए हमने ये कोडिंग गलत डाल दी ना यहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको FN करना चाहिए था, FN इक्वल टू ऐसा करना चाहिए था। अब देखो क्या होगा, मैं क्लोज करता हूँ उसको टीम, और यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि LR ही है ना, तो LR इसका ऐसे क्यों दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं हटा दूँ ये वाला, और यहाँ पे कोडिंग में जाओ, तो हमने क्या बोला, K में जाओ, रेंज K एंड रोज डॉट काउंट डॉट एंड XLF डॉट रो +1, जिसमें आपको K में डेटा चाहिए ना, K में। चलो फिर अभी क्लिक करते हैं, क्लिक किया। अच्छा, ये एग्जाम्पल वाली शीट में नहीं ला रहा, शायद मेरे को ना एग्जाम्पल वाली शीट में लाना पड़ेगा। यहाँ पे जा रहे हैं ना एग्जाम्पल, ये शीट 1 में ला रहा है शायद, शीट 1। डेटा कहाँ ला, ये डेटा ला तो रहा है इसमें, लेकिन ये इतना चीज क्यों छोड़ रहा है ये। तो देखो पहला डेटा आ गया, देखते हैं दूसरा डेटा, 001 का। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा डेटा नहीं आ रहा, तो ये पहली फाइल का क्यों डेटा ला रहा है, हम चेक करते हैं। मेरे को जल्दी से ये प्रोग्राम सही करना है। ठीक है, ये प्रोग्राम अपने को जल्दी से सही करना है। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे गए हम लोग, और जल्दी से एक बार देखा इसको। पहले एक काम करते हैं, हाँ, तो ये LR सही नहीं चल रहा, तो देख लेते हैं इसको। यहाँ पे गए F8, वर्कबुक ओपन हुई। ठीक है, ये वर्कबुक ओपन हुई, इसकी पहली शीट। हमने क्या किया, फिर F8 किया, पहली शीट से डेटा हमने कॉपी कर लिया, लेकिन ये मुझे LR देखना है क्या निकल रहा है। रेंज K, ये LR, रेंज K किया ना, रेंज, ये ऐसा क्यों बोल रहा है LR, मुझे वो देखने लायक है। K में क्या है, ऐसा पहले से लिखा है क्या कुछ K में। अच्छा, K इसको पकड़ ले रहा है वो। सर आपने शीट 1 दिया हुआ है, तो शीट 1 सही है क्या, वर्कबुक डॉट शीट 1? नहीं नहीं, हमने यहाँ शीट 1 लगाया, तो वो क्या कर रहा है, ये 4 को पकड़ ले रहा है LR। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, शीट 1 लगाना पड़ेगा। तो ये देखो, ये जो है ना शीट 1 ही है ना, वो एग्जाम्पल वाली हाँ हाँ शीट। हाँ, यस सर, यस सर। बस मैंने यहाँ शीट 1 नहीं लगाया था ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब शीट 1 लगा दिया, अब वो बराबर सही जगह जाके पेस्ट करेगा। तो देखो चाहे तो आप देख सकते हो, डेटा वो बराबर पेस्ट कर रहा है, अभी कर रहा है ना। वो ओपन वर्कबुक का शीट LR निकाल रहा था। हाँ बिल्कुल सही, वो एक्टिव का निकाल रहा था, तो प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस एक बार F5 कर दो, F5 किया, तो देखो इतनी आपके पास डेटा आ रहा है। और ये क्या बोल रहा है, डिबग, क्या प्रॉब्लम हुई यहाँ पे देखते हैं, कुछ शीट सही से नहीं है। कौन सी वाली फाइल की शीट सही नहीं है, यहाँ पे अगर मैं देखूं, वर्कबुक नथिंग, डू अंटिल, जब तक FN इक्वल टू ब्लैंक ना हो, तो वर्कबुक नथिंग है ना इस बार। डू अंटिल जब तक FN क्या है, 005 है ना अभी तो वर्कबुक। 005 में हम लोग देखते हैं क्या है, 005 कुछ है क्या फाइल इसके अंदर।
अच्छा यहाँ पे 005 को उसने खोल के बैठा हुआ है, तो चलो देख लेते हैं हम लोग। अच्छा वो खोली हुई है शायद इसलिए। अच्छा ये 005 में ही हम कोडिंग कर रहे हैं ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। इसका नाम भी 005 है ना, हमारी जो फाइल खुली हुई है इसका नाम भी 005 है ना। तो देखो इतने सारे काम चाहिए, इसने तो पावर क्वेरी ने तो ये बोला भी नहीं ऐसा कुछ करने के लिए। तो बस आप कुछ मत करो, ये हटा दो और यहाँ पे आप जाओ, क्लिक करो। एक मिनट इसको हम हटा देते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने कोडिंग से एक बेहतरीन कोड बनाया डेटा लाने के लिए। क्लिक करो, यहाँ पे आपके सामने डेटा आ रहा है, डेटा आ रहा है। देखो कितना टाइम लग रहा है टीम, डेटा सेम डेटा आ रहा है टीम। देखो यहाँ से लेके आपका डेटा अगर देखोगे तो सेम है, यहाँ से यहाँ 005। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डेटा है क्योंकि 005 को भी पिक कर पा रहा है, हम लोग नहीं पिक कर पा रहे ना उसको, क्योंकि हम फाइल नहीं खोल सकते। क्या कहते हो आप? यस सर। देखिए अब मुझे इसका भी नहीं चाहिए, तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, क्योंकि फाइल डिलीट हो चुकी है ना। तो एक बार इसको रिफ्रेश कर दो, रिफ्रेश, राइट क्लिक करो, रिफ्रेश करो, तो अभी दोनों डेटा सेम हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे दोनों डेटा सेम हो गए, दोनों का डेटा सेम है, लेकिन टाइम देखो कितना ले रहा है। अभी हम क्या करते हैं, और फाइल लेके आते हैं। ये जो है ना, ये सारी फाइल को हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, इतनी फाइल्स लेके आते हैं। अब टीम यहाँ पे बस हम क्या करते हैं, आप देखो काम कैसे हो रहा है। आप यहाँ पे हटाओ इसको, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे टेबल डिजाइन में, और रिफ्रेश करके देखो, रिफ्रेश। तो जैसे ही रिफ्रेश किया तो देखो कितने सेकंड्स में डेटा आया ये, अक्षय कितने सेकंड्स में डेटा आया? विद इन अ सेकंड सर, विद इन ए सेकंड, सेकंड भी नहीं लगे। सेकंड भी नहीं लगा। तो देखो अब, लेकिन ये डेटा अगर लेके आना चाहते हो, मैं हटा देता हूँ उसको पहले। ये डेटा अगर आप लेके आना चाहते हो तो क्लिक करो और बैठे रहो, देखते रहो वीवी का काम हो रहा है, और कर तो रहा है काम, बहुत जबरदस्त कर रहा है, दिख रही है स्क्रीन हिलते हुए। लेकिन थोड़ा सा स्लो है पावर क्वेरी से, थोड़ा नहीं काफी स्लो है टीम। देखो था एक जमाना कि हम लोग इस तरह से अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है कि हम इस तरह का अफोर्ड कर पाए। पूरा दिन ले लेगा आपका अगर कुछ अच्छा हाई एंड ऑपरेशन कर रहे हो तो। ये काम इसमें हो रहा सर है, ये वीवी में हो रहा है, प्लस अच्छी खासी कोडिंग की नॉलेज चाहिए, तब जाके आप ये काम कर पा रहे हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, देखो नहीं भी तो उसने 5 सेकंड तो ले लिए, है ना। यहाँ पे जाओ, उसने 5 सेकंड ले लिए क्योंकि थोड़ी सी फाइल थी, अगर बहुत ज्यादा फाइल होती तो पागल हो जाता वो। टेबल डिजाइन, और यहाँ पे रिफ्रेश करो, ये देखो कितना टाइम ले रहा है, हाँ हार्डली 1 सेकंड ले रहा है टीम। तो डिफरेंस देख पा रहे हो आप, क्या डिफरेंस है दोनों में, है ना खतरनाक ये पावर क्वेरी टीम। Yes, sir. यस सर। तो ये बस एक आपको आइडिया देना था टीम इसका, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हम कितने अच्छे अच्छे ऑपरेशन पावर क्वेरी से कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक आइडिया है, तो हम लोग क्लोज करते हैं टीम और चलते हैं यहाँ पे चलते हैं हम लोग। तो जैसा कि आपने देखा, हमने कुछ बहुत एडवांस लेवल के ऑपरेशंस, जो चाहते हो टीम वो सारे ऑपरेशंस यहाँ पे कर सकते हो। और एक बेहतरीन फायदा क्या, ये ना बहुत सारी एप्लीकेशन, इस सिर्फ एक्सेल पे लिमिटेड नहीं है, बहुत सारी एप्लीकेशन को आप कनेक्ट कर सकते हो। जो भी मन चाहे एप्लीकेशन उसको कनेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका यूज है। जैसे पावर बीआई है ना, बहुत सारी एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हो ना, तो सेम काम यहाँ पे कर सकते हो। आप यहाँ जाओ आगे, जैसे भी इंफॉर्मेशन लानी है, पूरा टेबल नहीं चाहिए, एज ए कनेक्शन चाहिए, टेबल चाहिए, पाइवट चार्ट, अलग अलग व्यू, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स देखे टीम हमने यहाँ पे। तो ये था पावर क्वेरी का डेमो टीम, इसी का एक भाई है पावर पिवट। तो पावर पिवट क्या होता है, वहां ना आप डैक्स सीखने वाले हो, जो पावर बीआई के डैक्स है ना वो सीखोगे, प्लस आप रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं वो सीखने वाले हो, रिलेशनशिप्स। तो ये जो कोर्स रहने वाला है, दोनों का ही कॉम्बिनेशन रहने वाला है। तो ये कोर्स टीम क्योंकि डेली है, डेली, तो ये 2 महीने का कोर्स रहेगा, ठीक है। अभी आज स्टार्ट, जो भी अगले हफ्ते स्टार्ट होगा ये कोर्स, अगर अगले हफ्ते फ्राइडे स्टार्ट हो रहा है ये कोर्स, तो करीब पूरे पूरे इसको 2 महीने लगेंगे इस कोर्स को, और काफी एडवांस चीजें आप यहाँ पे सीखने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं और यहाँ हम जाते हैं। तो टीम ये जो कोर्स है हमारा स्टार्ट होने वाला है 9 जुलाई से। 9 जुलाई, मंडे टू फ्राइडे का टाइमिंग है, 8 to 9:30, 8 to 9:30, 2 महीने का कोर्स रहने वाला है। और इस कोर्स की फीस रहेगी 10,000 रुपीज की, ठीक है। और 10,000 को अगर आपने 1 go में दिया, तो आपको पता है कि आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का, यानी आपको 9,000 फीस देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने पार्शियल पेमेंट की, 5,000 इस हफ्ते और 5,000 अगले महीने, तो आपको पूरे 10,000 देने पड़ेंगे। क्लियर? तो वन टाइम करना है तो आप 9,000 करो, अदरवाइज 5,000 5,000 करके करो। तो ये हमारे कोर्स की फीस है, जो कि 9 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, पावर क्वेरी का ट्रांसफॉर्मेशन भरा कोर्स, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं टीम, ये सारी डिटेल्स तो आपके पास है। ये हमारी पेमेंट डिटेल्स है, हमारा गूगल पे नंबर है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी तो क्रेडिट कार्ड,
बैंक अकाउंट डिटेल्स भी है। तो क्योंकि आप पुराने स्टूडेंट तो आपको तो पता है, लेकिन फ्यूचर में कोई डेमो देख रहा होगा तो वो यहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। क्लियर? तो टीम ये हमारे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। इमरान, रजा सर का नंबर है और ये मेरे 2 नंबर है, एक व्हाट्सएप का, एक कॉलिंग नंबर। तो आप आराम से जो भी बात करनी है यहाँ पे बात कर सकते हो आप मुझसे और आराम से अपने को रजिस्टर कर सकते हो। क्लियर? तो ये हमारा टीम पावर क्वेरी का डेमो था। होपफुली आपको आइडिया आ गया इस पे। ठीक है, आइडिया आया ना थोड़ा बहुत क्या करने वाले Yes, पावर क्वेरी से? yes, sir. Yes, sir. चलो परफेक्ट। तो अभी हम लोग क्या करें टीम, एक काम करो, क्या इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दो या कुछ क्वेश्चन है आपको? कुछ No, question? sir. चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ, फिर अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछो। तो रिकॉर्डिंग स्टॉप की मैंने, स्टॉप।